अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हाँ, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमें ज्वाइन किया अनीस फारूकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप बहुत आए। थैंक यू। और इंडिया से आप सबके जाने पहचाने रोहित शर्मा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वॉलपेपर अपना नहीं बदलते, बाकी सारे काम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए एंड आई होप कि इस वीक के खत्म होने तक आप वॉलपेपर बदल ही देंगे। लेकिन सबसे थैंक्स पहले अ लॉट। और ये ऐसा है कि वॉलपेपर देखिए वो रास्ते में है, अमेज़न के स्पीड से आ रहा है और वो आ जाएगा, टेंशन नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहले तो जैसे हम शो से पहले बात कर रहे थे तो अनीस फारूकी साहब कह रहे थे कि भाई चांद तो यहीं से नजर आ जाता है। क्यों सर, आपका क्या कहना है? चांद तो यहीं से नजर आ जाता है ना, वही खामोखा इन लोगों ने इतने मतलब पैसे मैं खर्च किए हैं। क्यों जी साइंसदान बिठाए, रिसर्च की, चांद पे रॉकेट छोड़ा, 12 चक्कर लगा के उसको गुलैल की तरह आगे भेजा खला से बाहर। मतलब खिड़की खोलो सामने चांद नजर आ रहा है, क्या खर्चा करने की क्या जरूरत है इतनी? मतलब हमारे फवाद चौधरी ने इतना अच्छा मशवरा दिया, इनको सुनते नहीं है ना ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। जी रोहित, क्यों भेजा आपने? फवाद चौधरी का मशवरा जिस जिसने सुना वो डूबा। पहले इमरान खान सुन रहे थे, वो डूबे। सर अब आप सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये फवाद चौधरी से बच के रहिए। एक एक्सपोर्ट आइटम है जिसको जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम अपने चांद पास पे जितने एक्सपोर्ट कर सिक्कर देंगे, थे, हम भेज रहे हैं उनको चांद पे भेज देंगे। हाँ अब बताते तो अभी चंद्रयान गया था, हम इसी में भेजते, वन वे टिकट देखिए। हाँ लेकिन अभी गया हुआ है ना, उतरा नहीं ना। जब उतरेगा तो पता चलेगा वो जमीन भी हमारी कैंटोनमेंट की है, मतलब वो आपकी नहीं है, वो हमारी है, हम उतरने ही नहीं देंगे। और सर अच्छा, रोहित को इस बात पे भी बड़ा एतराज है कि हम बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा फ्लैग बना रहे हैं। उस पे भी रोहित कुछ कह रहे थे आपसे। वहां जाके झंडा गाड़ेंगे, हमने झंडे के ऊपर चांद गाड़ दिया है, कर लो जो करना है। देखिए ये झंडे पे चांद सिर्फ आपका नहीं है, कईयों के झंडे पे है। लेकिन चांद तक हम पहुंचे हैं, ये बहुत कम कंट्रीज, हम चौथे कंट्री हैं जो चांद तक पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि वहां पे रोवर जाएगा, वो बहुत सारी चीजें और देखेगा। और एक चीज वो जो बहुत इंपॉर्टेंट नासा के लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी, वो ये देखेगा कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ है। तो वहां से किस तरीके की लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो भी टेस्ट करेगा। एंड देन फ्यूचर में हमें पता चलेगा, जेम्स वेब पता लगाएगा कि इस तरीके की इस तरीके की लाइट कौन से प्लैनेट से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक्सो प्लैनेट्स पे कहाँ लाइफ हो सकती है, हमें उसका पता चलेगा। तो यही नहीं, ठीक है, बहुत सारी मतलब चीजें और भी होती साइंटिफिकली आई एग्री विद यू। रिसर्च का काम और जुस्तजू का काम और तजस्सुस का काम और तस्खीर करने का काम जिसे कहते हैं ना, वो तो जिसे करते हैं वो होना चाहिए। लेकिन जो जिंदगी का मामला है कि आप कह रहे हैं कि लाइफ को ढूंढना है, तो पहले तो उस लाइफ को तो बचा लें जो रोटी की तलाश में चांद को ही गोल रोटी समझती है। करोड़ों पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, भारतवासियों, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को वो रोटी भी तो मिलनी चाहिए ना, जो मतलब सड़कों पे फुटपाथों पे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग, भारत के ही लोगों को आपसे सवाल करना चाहिए कि ये जो आपने अरबों रुपया खर्च किया है, साइंटिफिकली यस राइट, लेकिन ये एक रेस है, ठीक है ना। अमेरिका ने, आप बताइए कि चांद पे जो लास्ट टाइम गए थे उसके बाद से उन्होंने समझ लिया कि इसमें खर्चा ज्यादा है, हासिल कुछ नहीं है। खैर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आई टोटली लाइक इनोवेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, बट अगेन लाइक प्रायोरिटीज भी होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तरफ आए, और सीमा हैदर एक खातून है सर, जो इंडिया पहुंची है अपने 4 बच्चों के साथ। उस पर बहुत बहस हो रही है, यकीनन आपने भी वो न्यूज़ चेक की होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी अनीस फारूकी साहब आपसे कि ये अगर वाकई में एजेंट हैं तो ये किसकी गलती है कि वो इंडिया में पहुंची? क्या पाकिस्तान की कि उन्होंने नजर नहीं रखी, या इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस से, या जो लोग जिम्मेदार होते हैं चेक करने के उनकी गलती है कि 2 महीने उनको पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है? नहीं, ये इस तरह के खैर अगर वाकयात देखे जाए ना तो बेतहाशा वाकयात हैं कि जो वाकई एजेंसीज की और सरहदियों की नज़र में नहीं आते। बहुत सारे मछेरे जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, कभी इंडिया चले जाते हैं, कभी इंडिया से पाकिस्तान आ जाते हैं। कुछ सरहदें ऐसी भी हैं कि जहाँ से आना जाना कुछ निस्बतन आसान है। तो ये किसी का नेग्लिजेंस तो मैं नहीं कहूँगा कि ये नेग्लिजेंस हो गई। हाँ ये है कि वो सलमान खान ने फिल्म बनाई थी ना, मुन्नी आई थी पाकिस्तान में, जैसे आपने देखा था ना, सुरंगों से इस तरह से। तो हो सकता है ये भी कुछ इस तरह के कोई रास्ते हों जो अभी हमें मालूम ना हो, ठीक है। और वो चांद से नजर भी नहीं आते हैं, हमको यही जमीन पे देखना पड़ेगा, हमें अपनी नजरें जमीन पे गाड़नी होंगी ताकि हम उसको देख सकें। अब ये वहां गई, इसकी जो स्कैंडल और स्टोरी बनी,
ये मीडिया एक ऐसी जालिम चीज है कि ये हर चीज को जो ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देता है, और मतलब आप उसको जब थोड़ा सा रिलीजियस रंग देते हैं ना, मजहबी रंग देते हैं, तो फिर वो और उसमें चस्का लग जाता है, चुस आ जाती है। तो दैट इज व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट। अब ये कि वो एक खातून का अपना एजेंट का जो है वो इस तरह से खुलेआम टीवियों पे नहीं आ रहे होते, वो तो कई कई सालों तक अपनी जिंदगियां बिता देते हैं, तब उनका जाके कहीं शायद पकड़े जाएं तो पकड़े जाएं। ऐसे एजेंट कह देना बहुत आसान है, लेकिन प्रूफ होना भी जरूरी है ना, क्यों रोहित जी? बिल्कुल हाँ, ऐसे ये ही बात सर, तो अभी बिल्कुल तक सही। पता नहीं लगा है कि वो एजेंट है या नहीं है। बहरहाल नहीं अभी तो हम कह रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन ये हम चल और रही आप है, कह रहे हैं, लेकिन हाँ। लेकिन सर और अगर देखिए, इन्वेस्टिगेशन अगर होनी चाहिए आरजू, प्रॉपर मेरा जी। तो काम ये है कि अगर वो हमारी एजेंट है भी तो मैं क्यों बताऊं आपको, राइट? हाँ बिल्कुल सही सही बात। हमने बात तो है, भेजा इसीलिए बिल्कुल था। सही बात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, एक लेडी जो कि गांव से है या छोटे से शहर से है, वो इस्लामाबाद पहुंची, जाकर के उसने वीजा लगवाया, और आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट बता देंगे कि उस एरिया में जहां पे जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहां की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। वहां पे घुसना और निकलना, वहां पे पुलिस भी होती है, वहां पे इंटेलिजेंस भी होती है, वो आपको नहीं दिखेगी, वो ऑपरेशनल होते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। ये लेडी गई काठमांडू नेपाल के एम्बेसी में, और जाकर के वहां से पहले वीजा अप्लाई करके आई, दूसरी बार वीजा ले करके आई, किसी को शक नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार फिर वो गई, अपने बच्चों के भी वीजा लिए, और फिर उसके बाद वो अप्लाई करके एक बार नेपाल आई, फिर वापस गई, फिर दोबारा बच्चे लेकर के आई। ये इसमें किसी को शक नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे कोई नहीं था जिसको दिखा हो कि यार ये 4 बच्चों के साथ ये लेडी जा रही है, अभी नया नया पासपोर्ट बना है, पहले भी नेपाल जा चुकी है, इसका हस्बैंड वहां रहता है सऊदी अरेबिया, ये नेपाल क्या करने जा रही है, किसी को शक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो तो कुछ शक होता है ना। अगर उन्हें शक नहीं हुआ तो हमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जरूरी भी है, राइट। जी जी और जी एक इंटेलिजेंस, अगर मैं अगर आज जाऊं पाकिस्तान एम्बेसी, मैं इंटेलिजेंस की निगाहों में आऊंगा, जरूर आऊंगा, भले ही उन्हें पता हो मेरी प्रोफाइल, हो सकता है उनके पास पहले से हो सकता है ना हो, लेकिन उनकी निगाहों में रहेगा, और कोई भी आदमी जाए उनकी निगाहों में होगा। ये लेडी कैसे बच गई? कहीं से तो कुछ गड़बड़ है, तो किसने आपका उसको आपका बताया? मानना है ये रोहित जी कि ये मतलब एजेंट है, पाकिस्तान ने भेजा, आईएसआई ने भेजी है? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मैं ये तो नहीं, मैं आपकी ये इदारे क्या सोच रहे हैं, आपकी एजेंसीज क्या सोच रही हैं कि ये मतलब कोई साजिश है? अभी 10 दिन 12 दिन के आसपास हुए हैं, तो हमारी एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में आज एटीएस ने, एंटी टेरर स्क्वाड ने उनसे पूछताछ की, और सुना है कि कुछ खबरें, कुछ उनको कंक्लूसिव हाथ में लगा है, जो हम बताएंगे। मैटर कोर्ट में है, तो कोर्ट में रिपोर्ट दी जाएगी और सामने सब कुछ आएगा। लेकिन जो बात जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस स्टोरी में, इतने लक्यूना हैं कि हम वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग ठीक है। फिशी, आई स्मेल अ रैट हियर। गड़बड़ है, और गड़बड़ कहां है, ये पाकिस्तानी साइड को पता होना चाहिए था। कोई, क्योंकि आपके पास से तो लीगली निकली है ना, हमारे पास इलीगल है ये दो अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान से लीगली निकलना मींस पाकिस्तान से फ्लाइट लेके आई है, वहां पर इमिग्रेशन हुआ होगा, वहां पे सारे चेक्स हुए होंगे, और वहां पे शायद ऐसा ऐसा भी होता होगा कि लोग देखते होंगे कि 4 बच्चों को कोई लेडी लेके जा रही है, कहीं ये ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। ये भी देखा गया होगा, और नहीं देखा गया तो पाकिस्तान को अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको सही करना चाहिए, क्योंकि लेकिन इंडिया ये में भी तो हो जरूर सकता किया है ना कि जाता है। एक लेकिन खातून। मैं वही अनीस फारूकी साहब आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे रोहित ने बात की, लेकिन आपके ख्याल से अगर ये केस 1% या 2% अगर वाकई में ये केस इसी तरह से निकल आता है जैसा कि इंडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान का मेन मीडिया इतना खामोश क्यों है? टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं की जा रही, बिल्कुल लंबी खामोशी है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, लेकिन इंडिया के टीवी पे ये बात चल रही है। तो आपके ख्याल से क्या ये इम्पोर्टेंट, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये न्यूज जो हमारा मीडिया नहीं कवर कर रहा है इसको? नहीं, उसमें न्यूज वर्दीनेस की जो बात शुरू शुरू में था, मामला गर्म तो उसमें दिखा दिया, लेकिन इतनी ज्यादा वो न्यूज वर्दी उसमें दिखाई नहीं दे रही कि उसमें कोई बात भी की जाए। अब एक एक कबूतर किसी के हाथ लग जाता है और आप उसको कहते हैं जासूस कबूतर है, उस पर कितनी देर खबर चला सकते हैं? थोड़ी देर ही चलाएंगे ना। तो ये भी एक मासूम कबूतर है, इसको आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा, चैनलों को चीख चीख के लोग टॉक शो में बात करेंगे, मजा आ जाएगा थोड़ा सा।
लेकिन डिप्लोमेटिकली इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबडी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप चाहे उसको लाख प्रूफ कर लें, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लें, लाख उस पे जो भी टेक्निक्स होती हैं टॉर्चर की, इंटरोगेटिव, वो कर लें, उससे निकलना कुछ नहीं। जब निकलेगा कुछ, जो 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 होते हैं ना इस तरह के, ये हम सबको मालूम है और हिस्ट्री से प्रूवन है कि जब भी कोई इस तरह का कोई एजेंट भेजा जाता है, वो इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है। दोनों ममालिक, दोनों दुनिया में कहीं भी जो भी स्पाइस होते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं। ये एक औरत को अगर आप एक्सक्यूज बना के एक छोटा सा स्टॉर्म इन द टी कप करना चाहते हैं तो कर लें, शौक पूरा कर लें, हासिल कुछ नहीं होना है। तो आपको भी रोहित यही लगता है कि ये एक मामूली सा केस है और इसमें कोई खास चीज नहीं है, आप लोग सिर्फ वैसे ही शोर मचा रहे हैं इसलिए कि जैसे सर ने कहा कि अगर कोई वाकई में कोई एजेंट हो तो उसको तो बड़ा ट्रेन करके भेजा जाएगा, वो इतनी आसानी से जो है पकड़ा भी नहीं जाता और ऐसे इंटरव्यूज भी नहीं देता। पकड़ा गया भी नहीं था 2 महीने तक शांति से बैठा था। और जिसको ये कबूतर बोल रहे हैं ना, वो 4 छोटे छोटे कबूतर और साथ लेके आया है, ये भी देखना जरूरी है। मैटर सीरियस इसलिए है कि आते ही तो ये सबसे पहले भाभी बन गई, इन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया, हिंदू धर्म अपनाया। इससे पहले फरवरी में एक लेडी इफ्रा नाम की और आई थी जिसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था, उसको वापस भेज दिया गया था। इस बार शायद किसी ने बताया कि पिछली वाली ने कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए वापस भेज दिया था, अब की बार आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना। दूसरी चीज, इस लेडी ने नेपाल उतरने के बाद पाकिस्तान का सिम नहीं लगाया। उसे पता था या किसी ने बताया था कि आपके ऊपर अगर नेपाल का सिम लगाएंगे तो आपके ऊपर ट्रैकिंग होगी, और ट्रैकिंग से बचने के लिए आप नेपाल का सिम यूज मत कीजिएगा। उसने किसी से हॉटस्पॉट लिया और उसके बाद कम्युनिकेट किया। तीसरी चीज, उसको ये रास्ता, जो लेडी अपने, मतलब कुछ ऐसी लेडी तो है नहीं ना कि कभी कराची जाए और कभी लाहौर जाए और कभी इस्लामाबाद जाए, वो लेडी नेपाल के थ्रू इंडिया आ गई और किसी को शक नहीं हुआ। मैटर तो सीरियस है, इतना आसान नहीं है, और ऊपर से बच्चे साथ लेके आई है ताकि किसी को शक ना हो। तो ये है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंट ही है, अभी तक मैं कोई कंक्लूसिव उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन शक तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। मामला लेकिन इंटरनल सॉवरेनिटी जी का जी मसला होता है, ये तो आप सिक्योरिटी इश्यूज है तो वो तो जाहिर है आप चेक करेगी, बिल्कुल करिएगा। लेकिन जो 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 ओवरऑल हालात बता रहे हैं ना, उसमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो इस तरह का कोई हल्का फुल्का मजाक करेगी या हौला हाथ रख के करेगी। वो बड़े प्यार से और तरीके से करते हैं और वो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, वो काम करके जेल में रह के वापस भी आ जाते हैं। वो ऐसी बहुत सारी माजी की मिसालें मौजूद हैं। ये ख़वातीन को इस्तेमाल करना, बच्चों के साथ इस्तेमाल करना, ये इसकी कोई ना माजी में मिसाल मिली है ना कोई और दूसरी। रशिया में एक ज़माने में इसको कहा जाता था, मतलब हनी ट्रैप भी कह सकते थे आप, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की कोई अतीत में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती आप। लेकिन मैं एक चीज सॉरी रोहित, मैं एक चीज और सर से पूछना चाहूंगी, और वो ये कि क्या जैसे इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं, जिस तरह के हमारा हर वक्त झगड़ा रहता है, हर चीज का इम्कान मौजूद है, लेकिन अगर इन साहिबा को वापस किया जाता है, इनको कहा जाता है कि जी आप पाकिस्तान वापस चली जाएं, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को दे दिया जाता है, क्या ये वापस आएंगी तो क्या ये महफूज होंगी जिस तरह से इन्होंने पहली अनाउंसमेंट बात की तो ये रिलीजन कि वगैरह बदलने की? ये तो मैं जी आपको लिख के वाज़ेह अल्फाज में बता देता हूँ कि ये वापस नहीं आएंगी, ठीक है। ये कभी भी इनको वापस नहीं किया जाएगा, ये एक लंबा केस चलेगा और ये कहीं जाके खामोश हो जाएगा, अंधेरों में गुम हो जाएगा और ये भूल जाएंगे लोग इसको। उसकी वजह ये है कि क्या अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि ये आप ही की एजेंट है और इसको बना के पेश किया जा रहा है, जो लबो लहजा है, जो मालूमात हैं, जो उनके पास कुरानी आयात का ना याद होना, एक मुसलमान को जो कि बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, छोटी सी आयत है, बच्चे को याद होती है, नमाज में पढ़नी होती है। तो फिर हम भी तो सवाल कर सकते हैं ना कि ये कोई एक बनाया गया ढकोसला तो नहीं है, कोई ड्रामा तो नहीं है, कोई एक नया डिप्लोमेटिक केओस या मैस या कोई एलिगेशन तो नहीं बनाया जा रहा पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। क्या रोहित ये चांसेस हैं जैसे कि सर कह रहे हैं, मनीष फारूकी साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि ये आपकी अनीस तरफ से कोई ड्रामा किया गया हो? कितने साल से आप कनाडा में रह रहे हैं, उसके बाद भी आपकी लैंग्वेज में उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसकी ये 2 महीने में पूरा हिंदी बोलना शुरू हो गई। जो वर्ड्स हिंदी के ये यूज कर रही हैं वो आसानी से नहीं यूज किए जाते, वो ऐसा लगता है कि कहीं से
कहीं से सिखाया गया कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है और आप ये वर्ड सीखिए। दूसरी चीज, आप ये 5वीं पास लेडी जिसके 4 बच्चे हैं और मतलब कोई ऐसे बहुत बड़े शहर से नहीं है, ये कंप्यूटर चला रही है, ये इंग्लिश बोल रही है, कहीं तो मैटर सीरियस है। पाकिस्तान की क्रिकेटर्स जब मैच जीतते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन ही उन्हें ये होती है कि आप इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वो करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं। ये गरीब लेडी ये इंग्लिश कहाँ से सीख के आई है? उसे इग्नोर कीजिए, ऐसे वर्ड्स बोल रही है, तो मैटर तो सीरियस है ना, कहीं से ट्रेनिंग मिली है आने की, ऐसा नहीं है कि नहीं है ऑल ऑफ अ कहीं से सडन। तो मिली, हाँ, ये आई एग्री, कहीं से तो ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन वो या कहाँ से मिली ये सवाल है। कहां से मिली, ये सवाल इस ऐसे है कि या तो आप ये भी मान लीजिए कि इसके चाचा जो सूबेदार है पाकिस्तानी आर्मी में वो भी इंडियन एजेंट है, या इसका भाई जो हवलदार है पाकिस्तानी आर्मी में वो भी इंडियन एजेंट है, अरेस्ट कर लीजिए, हम मान लेंगे। पाकिस्तानी ये 20 दिन से ये इशू 4 तारीख का है और अब मतलब 15 दिन से ये इशू इंडियन मीडिया के हेडलाइंस में है। पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे है, सॉरी हाई कमीशन यहाँ है, हाई कमिश्नर भले ही ना हो, मीडिया सेल है, टीवी कभी तो खोला होगा, 24 घंटे चल रहा है। आरजू जी को पता है, मुझे पता है, टीवी वो भी खोल के देखते होंगे, उन्होंने बैकफोम कुछ बताया होगा कि कोई एक लेडी आ गई है जो यहाँ पर ऐसे हेडलाइन बनी हुई है। या दूसरे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में बैठ के इतने सारे यूट्यूबर्स बैठ करके इस पर बना रहे हैं, वो सारों ने देखा होगा, किसी ने तो बताया होगा पाकिस्तान को, यार तो एक आई हुई है, बता दो इसमें क्या हो रहा है। कोई स्टेटमेंट उधर से 10 दिन बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम काउंसलर एक्सेस मांगते हैं और इस पर हमें डिटेल्स दीजिए, हमें मीडिया के थ्रू पता चला है। भाई मीडिया के थ्रू पहले दिन बताना चाहिए था, ये क्या केस है हमसे पूछो, 3 दिन 4 दिन बाद बोल लेते। कहीं गवर्नमेंट को लिखते, गवर्नमेंट को इन्होंने तो कुछ मांगा कि आराम से सो गए, इसका मतलब इन्हें पता था कि हमने एक आदमी भेजा है। हाँ एक्सपोज हो गया, दूसरी बात है, इसलिए हमें बीच में अब बोलना पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी, है ना। क्या कहेंगे सर, वाकई में क्या एक्सपोज हो गया है, या आपको लगता है कि नहीं ये इत्तेफाक है और इस तरह से लोगों की दोस्तियां हो जाया करती हैं, ये गेम वगैरह जो नहीं, खेलते हैं दोस्तियां तो देखें बहुत सारी होती हैं, वो तो खैर इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ हुआ, और जबान भी जो है वो फिर इंसान मोहब्बत में सब कुछ सीख भी लेता है, वीर ज़ारा की तरह जो है वो हर एक को आदाब करना भी आता है, जनाब भी बोलना आ जाता है, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जो आप बात कर रहे हैं रोहित के, वो हमारी जो फॉरेन ऑफिस है या जो वजारत दाखिला है, इसको क्यों नहीं पता चला। ये वाकई एक इतना स्केल का उस वक्त तक केस नहीं था जब तक कि मीडिया में नहीं आया, क्योंकि ये इस तरह के लोग क्रॉस बॉर्डर करते हैं, ये होता है, मछेरे चले जाते हैं, सरहद पार, बच्चा वो गेंद लेने चला गया, बच्चा चला गया, उसको पकड़ लिया, फिर वापस कर दिया, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये खातून जो है, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि मिस्ट्री है, आई एग्री, हम तीनों इस पे एक पेज पर हैं कि इसमें कोई मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को फाइंड आउट करना है विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी इन एडवांस, और हम प्रीएम्बल कर लें कि यार ये केस यही है, हम कह दें कि ये रॉ की एजेंट है, आप कह दें ये आईएसआई की एजेंट है। जब तक कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन थ्रू कोर्ट नहीं हो जाती, जुडिशियल आप सिस्टम से गुजारें उसको, और फिर उसको मीडिया के सामने पेश करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक लेकिन जितना मैं अपने इदारों को जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये इस तरह का कच्चा काम कोई नहीं करता है। लेकिन सर मछेरों की बात आप कर रहे हैं, वो समंदर में होते हैं, उधर तो जाहिर है नहीं पता नहीं, लगता उसके कि अलावा भी कहाँ मतलब पे जो हमारी, बॉर्डर है, या कोई बच्चा आप कह रहे हैं तो उसमें, और एक जानबूझ के सारी कंट्रीज क्रॉस करके जो है वो इस तरह से जाए, उसमें तो जाहिर है कि दोनों बिल्कुल बातों में बिल्कुल, बहुत वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस देयर है। इज अ मिस्ट्री इन इट, तो उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करना जरूरी है विदाउट जंपिंग टू कंक्लूजन। बिल्कुल, लेकिन रोहित आपके ख्याल से अब आपकी तरफ जो आपकी गवर्नमेंट है या जो भी सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, तो वो कितना आप ज्यादा अलर्ट रहा करेंगे, खासतौर पे नेपाल के बॉर्डर पे? देखिए नेपाल के बॉर्डर से कोई आदमी अफ्रीका से आ रहा हो जिसका कलर अलग हो तो उसको चेक किया जा सकता है, कोई यूरोप से आ रहा हो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे जैसे हों, पाकिस्तान और इंडिया एक से ही हैं, शक्ल से ही एक से हैं, तो उसमें चेक करना इतना आसान नहीं होता। हाँ हालांकि गवर्नमेंट को, एजेंसीज को और सतर्क होना चाहिए था, नो डाउट अबाउट इट, और इसमें इसमें मैटर तो सीरियस है, नो डाउट अबाउट इट। जो 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 अभी फारूकी साहब बोल रहे थे ना कि कोई आदमी ऐसे ही पार करके, वो ऐसे हमारी तरफ से भी पार कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे वापस कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें इसमें केस क्या है, इसमें केस ये है कि ये कच्चा काम नहीं है, ये बड़ा पक्का काम है, बहुत पक्का काम हुआ है, पासपोर्ट बने हैं, बच्चे साथ गए हैं,
उसको पहुंचते के साथ ही बोला कन्वर्ट कर जाना, उसको 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 बताया गया कि आपको पाकिस्तान नेपाल का सिम यूज नहीं करना है, उसको बताया गया कि आप सारे के सारे अपने मैसेजेस डिलीट कर देना, फोन तोड़ देना। वो फोन तोड़ा गया है, फोन तोड़ के उसके पास रखा होता, क्यों तोड़ा फोन उसने? तो बहुत सारी चीजें हैं। पासपोर्ट उसने आधार कार्ड बनवा लिया था, कच्चा काम तो नहीं हुआ है, बहुत पक्का काम हुआ है। इसमें कहीं फॉल्टर कर गए हैं कि 2 महीने बाद एक्सपोज हो गए, वरना पहले ही दिन कच्चा काम होता तो पहले दिन एक्सपोज हो गए थे। कहीं फॉल्टर हुआ, और अगर नहीं होता तो आज भी बैठी होती है। ऐसी थिंकिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई बार रखती है, और लेडीज को पहले यूज नहीं किया गया है। अगर फारूकी साहब बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, बट ISI की हिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें पहले कभी लेडीज को यूज नहीं किया गया हो। बहुत सारी कई बार यूज किया गया है। और जैसे बोलते हैं कि लेडीज टेररिस्ट आई हैं जिन्होंने आके ब्लास्ट किए हैं इंडिया में, बहुत बार यूज किया। और वो अगर ऐसे ही थी, वो अपने घर में बैठी थी, हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो सोचा कि चल यार इंडिया में ब्लास्ट करके आते हैं, तो ऐसा नहीं था, प्लानिंग थी उसके पीछे। और ये भी समझने वाली बात है कि अब ये लेडी इंडिया में है, और एक सेंसेशन बन गई है, लेडी सेंसेशन बन गई है, इसके ऊपर मीडिया लाइमलाइट है। तो अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। हालांकि उस गांव में, जहां ये मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर के आसपास है, उस गांव में इस समय टाइट सिक्योरिटी है, पुलिस सादे वर्दी में और पुलिस अपने यूनिफॉर्म में दोनों तरफ से घूम रही है। उस लेडी की सिक्योरिटी भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। वापस पाकिस्तान आना टफ लग रहा है, क्योंकि उसको पहले ही सिखा दिया गया था कि आप कन्वर्ट कर जाना, और कन्वर्ट करते ही वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा होगा। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है मंदिरों पे, अभी कल की बात है। और ये भी बोला कि हम हिंदुओं को मार देंगे अगर उसे वापस नहीं भेजोगे। ये धमकियां किस बात की, और कौन दे रहा है? और जो धमकी दे रहा है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है क्या कि रॉकेट लॉन्चर यूज करके कोई उसके मैं हमले कर रहा मैं है? बिल्कुल टेररिस्ट यही सवाल लेके मैं फारूकी साहब की तरफ जाने लगी थी लास्ट में कि फारूकी साहब, आखिर हमारी स्टेट कोई एक्शन लेती क्यों नहीं है? जब ये वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पर आते हैं कि जी हम हिंदुओं के मंदिर को गिरा देंगे या उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उस वक्त गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो खामोश क्यों बैठी होती है? अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता ऐसे लोगों को? नहीं, बिल्कुल सही बात आप दोनों कर रहे हैं। और मैं आपको मालूम है कि वॉर ऑन टेरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन पे नहीं लड़ी जाती, हवा में नहीं लड़ी जाती, बल्कि वर्चुअल भी लड़ी जाती है। और वॉर ऑन टेरर 5th जनरेशन वॉरफेयर आपको मालूम है कि शुरू हुई थी, और इस पे जो है PTCA और FIA ये एक्शन लेते हैं। अब काफ़ी तेज़ी से एक्शन लिया जा रहा है। बहुत बड़ा एक वसी मैदान है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, और अभी ज़ाहिर है कि उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। एंड आई टोटली एग्री कि मैं खुद देखता हूँ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम और दीगर उस पे जब आती हैं सामने, फिर बाद में डिलीट हो जाती हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तक नौबत ही क्यों आती है और हम उस असल सोर्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते? ये एक सवालिया निशान है। हम आपस में ही इतने पॉलिटिकली एंगेज हुए हुए हैं कि शायद इदारे एक दूसरे के ही पीछे लगे हुए हैं, रादर देन के दुश्मन के पीछे लगे हैं, या जो 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 शर पसंद है उनके पीछे लगे। देयर इज लैप्स, नो डाउट। उस लैप्स को दूर करने की जरूरत है और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है अपने इंटरनल इंटेलिजेंस नेटवर्क को। तो ये तो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये मसाइल होते हैं, और मैं समझता हूँ इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने हैं तो इस किस्म की जो बातें की जाती हैं जिससे हर किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जाहिर है कि हिंदूज यहाँ भी रहते हैं और इंडिया में क्या पूरी दुनिया में है, तो वो चीज़ रोकनी होगी। साथ साथ अगर ये वाकई में इनके केस के बाद पता लगता है कि ये कोई एजेंट है तो इस किस्म की हरकतें भी रोकनी होंगी। और अगर ये एजेंट नहीं है और सिर्फ ऐसे ही एक खातून की किसी से दोस्ती हो गई और चली गई हैं, तब भी उनको लीगल तरीके से जाना चाहिए था। हरगिज ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जैसे वो पहुंची हैं। तो यकीनन उस पर काम होगा और हम जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम बिल्कुल इस पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।